Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या है, या सिर्फ आप ये जानते हैं कि दो डिफरेंट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? मतलब मेरा मेन क्वेश्चन ये है, वेदर यू नो द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप सोचिए और मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को पॉज रखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करिए और फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलें स्टार्ट करें, आइए। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, वी हैव बीन गिवन अ मैट्रिक्स ए एंड अ मैट्रिक्स बी सच दैट बी इंटू ए, यानी जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा बी ए, उसके एलिमेंट को बी आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है B21 प्लस B32। ठीक है, कैसे करेंगे? क्या आप लोगों ने मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स लिखा है? अगर हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ऐसे कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। लेकिन इस तरीके से करने पर आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं कैसे करा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए, अगर मुझे B21 चाहिए तो फिर मैं क्या कर रहा होऊंगा, मैट्रिक्स बी ए में सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स बी लिख लूं, ये रहा मैट्रिक्स बी और ये रहा मैट्रिक्स ए, दैट इज 1 -2 3, देन वी हैव -4 2 एंड 5। ठीक है, मुझे इस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए B21, मतलब एन एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इन द प्रोडक्ट बी ए मैट्रिक्स। यानी ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसके लिए आपको इस एलिमेंट की वैल्यू लिखनी है जो कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट हो। तो मैं किस तरीके से करूंगा, ध्यान से देखना। मैं प्रॉपरली इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। B21 का मतलब यह हुआ जो पहला मैट्रिक्स है, यानी प्रीफैक्टर वाला मैट्रिक्स, इसका आप रो लेंगे और फिर पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स, यानी जो बाद वाला मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स ए, उसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, और यहां पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट भी आपको दिख रहे होंगे, दैट इज 1 एंड -4। तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे और फिर इनका सम ले लेंगे। आप इसे करके देखो, ये आपका B21 आ चुका होगा। सॉल्व कर लो, क्या आएगा बच्चों, ये 4 1 जा 4 एंड ये हो जाएगा -20, दैट इज -16। ठीक है बच्चों, अब आपके पास एक और एलिमेंट है, यानी B32। अब इस एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ए मैट्रिक्स एट थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। मतलब जो प्रीफैक्टर वाला मैट्रिक्स है ना, उसका थर्ड रो देखो क्या है। तो थर्ड रो में आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे 2 एंड 1। ठीक है, एंड जो पोस्ट फैक्टर वाला मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स ए, उसका सेकंड कॉलम देखिए। तो सेकंड कॉलम ये रहा, है ना, -2 एंड 2 एलिमेंट के साथ। तो यहां पर आप इनको इस तरीके से लिख दो। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ B32। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस विल बी -4 + 2, यानी फाइनली आ जाएगा -2। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, आपको B21 प्लस B32 निकालना है। तो ये रहा B21, ये रहा B32, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो दैट इज B21 प्लस B32। तो ये आपका हो जाएगा -16 प्लस -2। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा -18। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कंसेप्ट अप्लाई किया,
और आंसर कितनी जल्दी निकाल लिया। अगर आप यहां पर प्रोडक्ट BA फाइंड करेंगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर होगा 3/3, यानी आपको 9 एलिमेंट्स लिखने के लिए 9 टाइम्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जबकि आपको सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स की ही तो वैल्यू चाहिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। बेमतलब में अगर आप लेंदी अप्रोच लेंगे तो एग्जाम हॉल से बाहर आके आप एक सिंपल सा डायलॉग मार सकते हैं, पेपर वॉज लेंदी, मुझे क्वेश्चंस आते थे बट मेरा पेपर टाइम पे पूरा नहीं हो पाया। तो अगर आपको इस चीज से बचना है तो छोटे मोटे शॉर्टकट्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।